राजनीति में खेल तो तमाम होते हैं, लेकिन जैसा खेल आरक्षण के नाम पर हुआ है वो खेल गजब है, और इतना गजब कि दलित, पिछड़े और आदिवासियों की समझ में नहीं आ रहा कि वो पिछड़ते क्यों चले गए। अब जबकि सवर्णों के लिए 10% आरक्षण तय हुआ है, तो दलितों, पिछड़ों की असल भागीदारी को देखना बहुत जरूरी है। देखिए और सोचिए कि आरक्षण किसे मिला और फायदे में कौन रहा। हंगामा मचा हुआ है आरक्षण पर। सवर्णों को 10% आरक्षण के लिए संविधान बदलने के साथ ही योग्यता के सारे सवाल खारिज हो चुके हैं। दलितों, पिछड़ों के लिए कोटा अपराध से निष्पाप हो चुका है, क्योंकि सामने 2019 का चुनाव है। बाबा साहब आम्बेडकर द्वारा रचित संविधान में आरक्षण का प्रावधान किया गया था। ये मेरे उन भाइयों बहनों को समानता देने की ऐतिहासिक कोशिश थी जिनके साथ जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता रहा। क्या वाकई ये सच है कि नरेंद्र मोदी ने पहली बार सवर्णों के लिए सोचा है? क्या यह सच है कि सरकारी विभागों में आरक्षण से पिछड़े ही पिछड़े भर गए? क्या यह सच है कि आरक्षण से दलित ही दलित भर गए हैं? या क्या यह सच है कि आरक्षण से आदिवासी मजबूत हो गए? क्योंकि कहा तो यही जाता है, और इसी के आधार पर आरक्षित जातियों की काबिलियत को लेकर नफरत और घृणा का माहौल बनाया जाता रहा। तो दलितों, पिछड़ों को आरक्षण का सच क्या है? एक अंग्रेजी अखबार ने इसे लेकर सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी, और जो जानकारी मिली उसे देखकर सामाजिक न्याय के लिए आरक्षण के सिद्धांत की बुनियाद ही हिली हुई नजर आती है। सबसे पहले देखिए देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में आरक्षण की सच्चाई। इस देश में कुल केंद्रीय विश्वविद्यालय है 40। यहाँ पढ़ाने वालों की तादाद है 11,486 और गैर शिक्षण कर्मचारी है 5,835। माना जाता है कि विश्वविद्यालयों में देश के सबसे सचेत लोग रहते हैं, जहाँ से सामाजिक न्याय की संहिताएं फूटती हैं, जहाँ से देश को दिशा देने वाले लोग निकलते हैं। तो क्या हकीकत है विश्वविद्यालयों में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को आरक्षण की? गौर कीजिए, इस देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कुल प्रोफेसर हैं 1,125 और दलित केवल 39, मतलब 3.4%। और होने कितने चाहिए? कम से कम 15%, मतलब 169। आदिवासी प्रोफेसर केवल 6 और होने चाहिए 84, और पिछड़े प्रोफेसर एक भी नहीं, लेकिन न्यूनतम होने चाहिए 27%, मतलब 304। अब देखिए सवर्ण प्रोफेसरों की तादाद 1,071, कितना? 95.2%, और अधिकतम होने कितने चाहिए? सिर्फ 50%, मतलब अधिकतम 562। क्या इस बात पर आप यकीन करेंगे कि 1 अप्रैल 2018 तक भारत के किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय के किसी भी विभाग में 28 साल के आरक्षण के बाद भी पिछड़ी जाति का एक भी प्रोफेसर नहीं था? लेकिन यही सच है। और प्रोफेसर ही क्यों, एसोसिएट प्रोफेसर देखिए, कुल एसोसिएट प्रोफेसर है 2,620, दलित प्रोफेसर 130, मतलब 4.96%। न्यूनतम होने चाहिए 393। इसी तरह आदिवासी प्रोफेसर सिर्फ 34, मुश्किल से 1%, होने चाहिए 197। और पिछड़े एसोसिएट प्रोफेसर एक भी नहीं, लेकिन न्यूनतम होने कितने चाहिए? 707। और सवर्ण प्रोफेसर की तादाद देखिए 2,434, मतलब 92.9%, और अधिकतम होने चाहिए 1,310। मानिए न मानिए, लेकिन खुद भारत सरकार मानती है कि आरक्षण के तमाम दावों के बावजूद, योग्यता को दरकिनार करने की तमाम मान्यताओं के बावजूद और सवर्णों को पीछे रखने की तमाम दलीलों के बावजूद इस देश के 40 में से एक भी केंद्रीय विश्वविद्यालय में 1 अप्रैल 2018 तक एक भी पिछड़ा एसोसिएट प्रोफेसर होने के लायक नहीं माना गया। अब आइए असिस्टेंट प्रोफेसर। कुल असिस्टेंट प्रोफेसर है 7,741,
इसमें से दलित 931 न्यूनतम होने चाहिए 1161, आदिवासी 423 होने चाहिए कम से कम 581 और पिछड़े 1113 न्यूनतम होने चाहिए 2090 और सवर्ण 5130, अधिकतम होने कितने चाहिए 3870। हालांकि असिस्टेंट प्रोफेसर आरक्षित सीट से आधे ही हैं, लेकिन एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर तो शून्य है। इसका मतलब ये हुआ कि कठिन परीक्षाओं के बाद नौजवान असिस्टेंट प्रोफेसर तो बन जाते हैं, लेकिन विश्वविद्यालयों के सवर्णवाद में उन्हें प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर नहीं बनने दिया जाता। अब चलिए केंद्र सरकार के विभागों का सच भी देख लीजिए। केवल ग्रुप और ए, बी के अफसरों की जातीय व्यवस्था को समझिए। यहाँ दलितों और आदिवासियों को जगह तो मिली है, लेकिन पिछड़े यहाँ भी पिछड़ गए। देखिए, रेलवे में कुल ए और बी के अफसर हैं 16,381, इसमें पिछड़े केवल 1,319 है 8% और सवर्ण 11,273 68%। इसी प्रकार केंद्र सरकार के 71 विभागों में ग्रुप ए और बी के अधिकारी हैं 3,43,777, इसमें पिछड़े केवल 51,384 मतलब 14% और सवर्ण 2,16,408 63%। इसी तरीके से मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसकी जिम्मेदारी है सामाजिक न्याय को बनाए रखना, वहाँ कुल कर्मचारी 665, पिछड़े केवल 56 मतलब 8% और सवर्ण 440 66%। कैबिनेट सचिवालय में कुल कर्मचारी 162, पिछड़े 15 मतलब 9% और सवर्ण 130 मतलब 80%। राष्ट्रपति सचिवालय में कर्मचारी 130, पिछड़े केवल 10 मतलब 7% और सवर्ण 97 मतलब 74.62%। मतलब जितनी बड़ी अफसरी उतना ज्यादा सवर्णवाद। विश्वविद्यालय हो या रेलवे, सचिवालय हो या नीति आयोग, सवर्णों के अधिकतम 50% होने का सारा हिसाब उल्टा हो जाता है और पिछड़ों का न्यूनतम 27% होने का हिसाब मजाक बन जाता है। आंकड़े तो ये बताते हैं कि सरकारी विभागों में मलाई दलित, आदिवासी या पिछड़े नहीं, सवर्ण काट रहे हैं, वो भी जमकर। आज तक ब्यूरो।